हाय गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो द क्वेश्चन है इफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, देखो इफ स्लोप ऑफ द वन ऑफ द गिवन लाइन बाय एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 अपने कंबाइंड इक्वेशन है इज 4 टाइम द अदर है, इज 4 टाइम द अदर, ठीक है। देन शो दैट 16 टाइम एच स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइम द ए बी करके अपने को शो करना है। इसमें क्या है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन है, ये कंबाइंड इक्वेशन का 2 लाइन से बना है, उनमें से एक लाइन का स्लोप, ये क्वेश्चन अपन फाइंड आउट किए थे के वाले, वही क्वेश्चन है वाला, बट ये क्वेश्चन शो में है। तो वो जो स्लोप है एक लाइन का, ये दूसरे लाइन के स्लोप के 4 टाइम के बराबर है। तो अपना आंसर 16 टाइम ए स्क्वायर इक्वल टू 25 ए बी आना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले मैं टू शो लिखता हूँ, 16 टाइम एच स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइम द ए बी। जैसे अपन के वैल्यू फाइंड आउट किए थे, सम स्लोप, प्रोडक्ट स्लोप, डिफॉर स्लोप इज 1 टाइम, देखो 1 टाइम 4 टाइम वगैरह ऐसे सॉल्व किए थे। तो जैसे मैं 4 टाइम का के वैल्यू फाइंड आउट किया था, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। अपने पास कंबाइंड इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। अब 2 लाइन में से एक लाइन का स्लोप m1 और सेकंड लाइन का स्लोप m2 लेते हैं, और अपने पास ये कंडीशन है, कुछ भी गिवन नहीं है, बस कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन। तो मैं पहले लाइन का स्लोप m1 लेता हूँ, इज एन इक्वल टू द अदर टाइम द 4 टाइम द अदर, एंड 4 टाइम प्लस नहीं टाइम बोल रहा है, यानी मल्टीपल लिख कर दिया था कोई क्वेश्चन में, क्वेश्चन था जहाँ पर के फाइंड आउट किए थे, 4 टाइम द अदर, तो 4 टाइम द अदर स्लोप दैट मीन द m2। तो m1 की वैल्यू कितना आ गया, 4 टाइम द m2 के बराबर आ गया, ठीक है। ये कंडीशन अपने पास, यहाँ से अपन निकाले थे सम ऑफ ए स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ ए स्लोप। तो मेरे को पहले फाइंड आउट करना चाहिए था, मैं अब फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये कंडीशन है, यहाँ पर अपने को वैल्यू पुट करना है। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। सम ऑफ ए स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 प्लस विल बी द m2 इक्वल टू द माइनस ट्वाइस एच डिवाइड बाय द b। अपने पास m1 की वैल्यू, यहाँ से अपन m2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ 4 टाइम द m2। देखो m1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से 4 टाइम m2 प्लस ये आपका m2 इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच डिवाइड बाय b। स्टैंडर्ड लाइन है, h और b के फॉर्म में नहीं है, तो h और b की वैल्यू रख देता। तो ये हो गया 5 टाइम द m2 इक्वल टू द माइनस ट्वाइस एच डिवाइड बाय द b। यहाँ से m2 निकलता, 5 को साइड में शिफ्ट, मल्टीपल तो डिवाइड, तो m2 हो जाएगा माइनस ट्वाइस h डिवाइड बाय ये आ जाएगा 5b करके। ये हो गया m2 की वैल्यू। अब इसको कहाँ पर रखना है, प्रोडक्ट ऑफ ए स्लोप में। तो प्रोडक्ट ऑफ ए स्लोप क्या होता है, m1 इंटू द m2 इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए स्लोप a डिवाइड बाय द b करके, ठीक है। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना, 4 टाइम द m2, मैं फिर से m2 से रख रहा हूँ, ये m2 जैसे का वैसा इक्वल टू a डिवाइड बाय द b। ये m1 की वैल्यू 4 टाइम m2 जैसे का वैसा, वहाँ पर m2 की वैल्यू डबल पुट करने की वजह डायरेक्ट लेते हैं, 4 इंटू m2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी करके एक बार पुटअप करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4 टाइम द, अब m2 की वैल्यू कितना आ गया, माइनस ट्वाइस h डिवाइड बाय द 5b, इट विल बी द स्क्वायर करके इक्वल टू कितना हो रहा है, a डिवाइड बाय द b करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर फिर से 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू द a डिवाइड बाय द b करके। 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, यहाँ 16, 16 टाइम द h स्क्वायर डिवाइड बाय द 25। देखो डिनोमिनेटर b और यहाँ पर b स्क्वायर है, ये b और स्क्वायर में से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली b बचेगा इक्वल टू द a, क्रॉस मार रहा हूँ उधर ले रहा हूँ। तो 16 टाइम द h स्क्वायर इक्वल टू द ये आपका 25b इंटू द यानी हो गया 25ab। ये हो गया आपका प्रूफ आ गया। यानी जैसे अपन k की वैल्यू फाइंड आउट किए थे उसे डायरेक्ट को सॉल्व करना था। तो लास्ट विल बी द लिख सकते अपन, हेंस विल बी द प्रूफ करके, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो इसके रिलेशन में मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सो द आपका होमवर्क है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द गिवन लाइन बाय एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0
is 3 टाइम द अदर देन प्रूव दैट 3h² इक्वल टू 4ab। लाइन वही है तो आपको 4 टाइम था, यहाँ पर कितना टाइम है 3 टाइम है, तो ये अपने को आंसर लाना है। ठीक है, हो जाएंगे इतना। ओके चलो यहाँ से अपना टॉपिक चेंज हो रहा है, लेसन का लास्ट टॉपिक बच रहा है, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन करके। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन करके। ठीक है, स्टार्टिंग में अपने फाइंड आउट किए थे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन और ये जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन, दोनों कंबाइन इक्वेशंस हैं, ये भी कंबाइन इक्वेशन वो भी कंबाइन इक्वेशन। और स्टार्टिंग में बोला था कि कंबाइन इक्वेशन कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो यहाँ पर जनरल में क्या होता है, जो लाइन पास होती है वो पॉइंट से पास होती है, और होमोजीनियस में क्या था, लाइन पास विल बी द ओरिजिन और यहाँ पर पॉइंट से। तो पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो मैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन यूज़ कर रहा हूँ 2, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन 2 लाइन से बनता है ना, तो मैं 2 लाइन यूज़ कर रहा हूँ, बट वो 2 लाइन पासिंग हो जाएंगे ओरिजिन से। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान में रखना, सिंपल है, वैसे बोर्ड में अगर ये नहीं आता इक्वेशन प्रूव करने के लिए। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, द एनी पॉइंट, या ब्रैकेट में लिख से नॉट ओरिजिन करके, नॉट ओरिजिन, विच इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो मैं 2 लाइन ले रहा हूँ, कंबाइन इक्वेशन नहीं, लाइन का इक्वेशन ले रहा हूँ, 2 लाइन का इक्वेशन, वो 2 लाइन नॉट पासिंग द ओरिजिन यानी पासिंग विल बी द एनी पॉइंट से। तो वो 2 लाइन का इक्वेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब ये c1 का है, तो मैंने स्टार्टिंग में देखो जहाँ से लेसन के पॉइंट पढ़े थे, जिस लाइन में कांस्टेंट होता है दिस लाइन नॉट पासिंग द ओरिजिन, और होमोजीनियस में अपन ये नहीं उठाए थे क्योंकि वो लाइन पासिंग द ओरिजिन। अब कौन सा ले रहा है, नॉट पासिंग द ओरिजिन, ये पहली लाइन होगी। एंड सेकंड लाइन क्या बनेगा, a2x प्लस b2 द y प्लस c ऑफ a2 इक्वल टू द 0 करके, ये सेकंड लाइन होगी। यानी ये सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो गया। अब इस लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देन देयर कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन, तो कंबाइन इक्वेशन क्या होता है, u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है। u यानी फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू सेकंड लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू द 0 करके, बस 2 ब्रैकेट का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल। तो सबसे पहले a1x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल, थोड़ा इक्वेशन बड़ा आएगा, a1x इंटू द a2x हो जाएगा a1 इंटू a2, और वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, सो दिस विल बी द x इंटू x स्क्वायर करके। ठीक है, दूसरा सेम वही है, a1x से b2y को मल्टीपल करना है, तो प्लस a1 इंटू द b2 हो जाएगा a1 इंटू b2 और x इंटू द y, ये क्या हो जाएगा x इंटू द y करके, प्लस विल बी द, अब a2x c को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो a1x इंटू द c2 हो जाएगा a1 c2, और ये बनेगा आपका विल बी द x करके, x से मल्टीपल हो गया। अब सेकंड से मल्टीपल करता हूँ किससे, b1y से, प्लस विल बी द b1y पूरे ब्रैकेट को a2x, तो b1y इंटू a2x तो क्या बनेगा b1 इंटू द a2 और y इंटू द x, यानी क्या हो जाएगा xy बनेगा। नेक्स्ट साइन बनेगा प्लस b1y इंटू b2y, तो b1 इंटू b2 और y इंटू द y स्क्वायर, प्लस इधर ले रहा हूँ, सो दिस विल बी द प्लस, अब b1y इंटू द c2 तो ये बनेगा b1 c2, और ये हो जाएगा आपका विल बी द y करके, नेक्स्ट साइन द प्लस, अब c1 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो c1 इंटू a2x हो जाएगा a2 इंटू c1, या c1 इंटू a2 भी लिख सकते हैं x, प्लस द ये हो जाएगा c1 इंटू b2, और ये सिंगल आपका हो जाएगा y, और प्लस और c1 इंटू विल बी द c2, c1 इंटू द c2 इक्वल टू कितना 0 करके। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वेरिएबल वाले पार्ट एक साथ लिखते हैं, जैसे स्क्वेयरिंग, तो ये एक से, तो ये जैसे का वैसे रहेगा, तो उसको जैसे का वैसे लिख रहा हूँ, a1 इंटू a2 विल बी द x का। अब xy के टर्म देखते हैं, तो xy के 2 मिलेंगे, ये xy और ये xy, जस्ट इमेजिन करो दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये दोनों
एक्स वाई का टर्म और ये एक्स वाई का टर्म, और वहाँ से मैं एक्स वाई को बाहर भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस दोनों को एक साथ लिख दिया और एक्स वाई को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा a1b2 प्लस, और यहाँ से एक्स वाई बाहर आ गया तो b1 इंटू द a2 बचेगा, प्लस उसके बाद y का टर्म, तो y का टर्म एक है अपने पास, तो b1 इंटू b2 इंटू द वाई स्क्वायर, प्लस उसके बाद x वाला टर्म देखो, x वाला सिंगल x वाला ये एक टर्म है और x वाला ये एक टर्म है, दो टर्म मिलेंगे और y के दो टर्म मिलेंगे। तो यहाँ से मैं x की टर्म साथ लिख रहा हूँ और वहाँ से उसको बाहर भी निकाल दिया, तो कितना बचेगा a1 इंटू द c2 प्लस a2 इंटू द c1 बचेगा। अब y की बारी है, प्लस विल बी द, अब y के भी दो टर्म रहेंगे, एक y का टर्म है और ये एक दूसरा y का टर्म है, तो मैं यहाँ से y को बाहर निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर बचेगा b1 इंटू c2 प्लस, और यहाँ पर बचेगा c1 इंटू द b2, और लास्ट में c1 इंटू c2, ये कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू द 0 करके, ठीक है। तो मैंने दो ब्रैकेट का मल्टीपल कर दिया और साथ में इक्वेशन को अरेंज कर दिया। अब आगे ये जो वैल्यू है a1 a2 फर्स्ट थ्योरम में भी लिए थे, b1 b2 और ये c1 c2, तो मैं इसको वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ। तो लेट द a1 इंटू a2 की वैल्यू मैं a ले रहा हूँ, b1 इंटू b2 की वैल्यू क्या बनेगा b बनेगा, फर्स्ट थ्योरम में भी लेते हैं, और c1 इंटू द c2 की वैल्यू क्या बनेगा c बनेगा। अब बचा एक्स वाई का क्वेश्चन, a1 इंटू b2 प्लस द b1 इंटू द a2, ये फर्स्ट थ्योरम में भी लिए थे, देखो ये दोनों अलग हैं, तो ये वैल्यू h और ये वैल्यू h, तो ये होता है विल बी द ट्वाइस h करके, ये हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, इसमें देखो कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, यानी c वाला पार्ट है, अब x और y में c का पार्ट मल्टीपल है, तो ये क्या है x का ऑप्शन c1 a1 इंटू द c2 प्लस a2 इंटू द c1, इसमें कांस्टेंट, इसलिए ये वैल्यू g और ये g होता है, तो g प्लस g कितना हो गया ट्वाइस g करके, और ये y तो ये हो जाएगा b1 c2 प्लस c2 इंटू द b2 करके, तो ये f और ये f होता है, तो ये बनेगा ट्वाइस f करके। अब ये सभी वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होता है इक्वेशन देखो, a1 a2 ये वैल्यू हो गया a इंटू द आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो गया ट्वाइस एच, ये एक्स वाई प्लस ये वैल्यू हो गया आपका बी वाई स्क्वायर प्लस ये बना कितना ट्वाइस जी, तो हो गया ट्वाइस जी प्लस सॉरी इंटू द एक्स है प्लस इंटू द एक्स प्लस ये वैल्यू कितना आ गया ट्वाइस एफ इंटू द वाई प्लस, और c1 इंटू c2 का कितना आ गया c इक्वल टू द 0। तो ये जो इक्वेशन मिला आपको, कौन सा इक्वेशन सेम है, सो दिस द एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस इक्वल टू द 0। तो ये जो इक्वेशन मिला, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन विच इज नॉट पासिंग द ओरिजन, ठीक है, ये लाइन ओरिजन से पास नहीं है। अब होमोजीनियस इक्वेशन में इतने टर्म थे, बराबर है, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो इसमें वेरिएबल का डिग्री सेम आ रहा था। अब इस पूरी इक्वेशन में देखते हो यहाँ पर x ये g कांस्टेंट है, जिस h कांस्टेंट उसके हिसाब से g और f कांस्टेंट है, तो x की डिग्री 1 y की डिग्री 1 और यहाँ पर डिग्री 2 आ रहा है, यानी सभी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये जनरल जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन है इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस, और ये जो इक्वेशन आया ये कौन सा इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस या जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लाइन करके। तो आगे क्वेश्चन इसके बेस पर है, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब अपने को पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बस ये वाला इक्वेशन, इतना नहीं भी ध्यान में रखते तो भी चलेगा। अब इसके बेस पर क्वेश्चन क्या है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन वही है जो अपन पहले पढ़े थे, कौन सा, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन और फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, तो इसके स्टेप वही था, इसका स्टेप क्या था, तो फाइंड विल बी द स्लोप, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन एंड देन देयर द कंबाइंड इक्वेशन u इंटू v इक्वल टू द 0। ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं है, क्योंकि पहले अपने पास पॉइंट नहीं था, ओरिजिन था, अब अपने पास पॉइंट भी, अब पॉइंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिख दिया, दोनों सेम है, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन passing the point 2 3 -1 2 and perpendicular to the line and perpendicular to the line। तो दो में से मैं ये सेकंड वाला सॉल्व करके देता हूँ और फर्स्ट होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें 0.23 प्लस में है और यहाँ पर माइनस, तो कैलकुलेट में आप थोड़ा डाउट रहेंगे, इसलिए मैं सेकंड सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आंसर क्या निकालना है इसमें, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का स्टेप क्या है, तो फाइंड द स्लोप, पहला स्टेप,
ठीक है, वही रिपीट है, बस पॉइंट नहीं था, इसलिए अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सेकंड फाइंड विल बी द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सेपरेट निकालना है तो देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, सेपरेट निकालना है तो देखना पड़ता है लाइन ओरिजिन से है या पॉइंट से। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से, पॉइंट, पहले जो फाइंड किया तो वो कहाँ से थे, ओरिजिन से, और बाद में दोनों का कंबाइंड इक्वेशन होता है u इंटू वी इक्वल टू द जीरो करके। ठीक है, तो यही स्टेप मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चीज सेकंड का आंसर है, फर्स्ट चीज, so this will be the combined equation equal to the question mark। सेकंड, अब स्लोप निकालना अपने को। अब स्लोप क्या, तो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 3 एंड 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो जो कंबाइंड इक्वेशन निकालना है वो कंबाइंड इक्वेशन -1 2 इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये फर्स्ट लाइन जो कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन से बनी है उनमें से एक लाइन ये फर्स्ट लाइन पर परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन पर भी परपेंडिकुलर। यहाँ पर कंडीशन है परपेंडिकुलर, ये कंडीशन चेंज हो सकती है पैरेलल भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट लेते हैं, फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालते हैं, सेकंड लाइन का स्लोप निकालते हैं, क्योंकि अपना पहला स्टेप क्या है, फाइंड विल बी द स्लोप करके। ठीक है, सो दिस विल बी द स्लोप ऑफ, लिख रहा है पर स्लोप ऑफ गिवन फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन, कौन सा लाइन है, x प्लस ट्वाइस वाई प्लस 3 इक्वल टू द 0 इज गिवन बाय, स्लोपस निकालो दोनों लाइन का परपेंडिकुलर। तो ये स्लोप रहेगा आपका m1 इक्वल टू, और परपेंडिकुलर स्लोप का फॉर्मूला b डिवाइड बाय द a, तो मैं इधर लिख रहा हूँ b बी द कोएफिशिएंट ऑफ ए y कितना है यहाँ पर 2, और a बी द कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, 1/2 कितना हो गया 2। तो पहले लाइन का स्लोप कितना हो गया 2 करेंगे। अब सेकंड लाइन भी परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर वो बोलेंगे फर्स्ट लाइन पैरेलल सेकंड लाइन परपेंडिकुलर, बट इस क्वेश्चन में दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो सेकंड लाइन का भी स्लोप निकालते हैं। आल्सो स्लोप ऑफ गिवन सेकंड परपेंडिकुलर लाइन, सेकंड लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, बराबर है, हाँ, इज गिवन बाय, तो ये स्लोप रहेगा m2, और इसका भी फॉर्मूला परपेंडिकुलर था b बाय a, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए y कितना है -4, और a इज द कितना है 3 करके, तो कितना हो गया -4/5। ये 5 रह सकता है, नहीं रह सकता, -4/3 करके। ठीक है, ये सेकंड लाइन का स्लोप हो गया। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया ना स्लोप। अब सेपरेट इक्वेशन निकालना है, अब सेपरेट इक्वेशन निकालना तो लाइन देखना पड़ेगा ये ओरिजिन से या विल बी द पॉइंट से। अब अपने जो लाइन है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट से, एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन लेना अपने को पासिंग थ्रू द पॉइंट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा अपने पास -1 2, तो ये रहेगा -1 2। मैं इसको थोड़ा कंपेयरिंग करता हूँ, x1 y1 लेता हूँ। ठीक है, अरे कोई भी पॉइंट है x1 y1 रहेगा ना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग द पॉइंट -1 2 एंड x1 y1 इज गिवन बाय, दो लाइन बना रहा हूँ मैं, इज गिवन बाय, देखो पॉइंट पासिंग द इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप em1 मैं इस साइड में फाइंड आउट कर रहा हूँ, और सेकंड रहेगा y माइनस y1 रहेगा ये स्लोप em2, और ये x माइनस द x1 करके। ये है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग द पॉइंट। पहले कौन सा था, ओरिजिन था y इक्वल टू mx, अब ये कहाँ से पॉइंट। चलो यहाँ पर वैल्यू रख दो, देखो इसलिए मैं जानबूझकर x1 y1 यानी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा हो जाएगा। x1 की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू 2, और स्लोप फर्स्ट कितना 2 यहाँ पर रख रहा हूँ, तो y माइनस y1 की वैल्यू पॉइंट्स कितना 2, y1 की वैल्यू 2, m1 स्लोप कितना है 2, x माइनस, और x1 की वैल्यू कितना विल बी द -1। यहाँ पर मिस्टेक करोगे इसलिए ये सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 2 इक्वल टू द 2 इंटू इसको बाद में मल्टीपल x माइनस माइनस +1, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना है x प्लस y इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्मेट में। y माइनस 2 इक्वल टू 2 को मल्टीपल ट्वाइस x, डायरेक्ट सिर्फ नहीं कर सकते हैं, +2 इंटू 1 2। अब x पॉजिटिव है तो दोनों को इस साइड में भेज रहा हूँ, देखो ये ट्वाइस x, ये प्लस y है, इस साइड में गया तो -y, ये पहले का +2, और ये -2 इस साइड में है तो +2, इस साइड में कितना बचेगा 0, तो मैं डायरेक्ट इक्वल टू 0, तो ट्वाइस x माइनस y और 2 + 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। अब सेम सेकंड लाइन फाइंड आउट कर दो,
तो सेकंड लाइन में भी वही चीज़ है, बस स्लोप चेंज हो रहा है। y माइनस y1 की वैल्यू कितना है 2, m2 कितना आ गया -4/3, x1 कितना है फिर से -1, 3 को इस साइड में ले रहा हूँ क्योंकि डिवाइड में है, तो 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू ये आपका -4 और x माइनस माइनस +1, 3 से मल्टीपल -4 से मल्टीपल, तो ये 3y माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू -4x प्लस इंटू माइनस -4। अब x निगेटिव है तो दोनों को इस साइड में भेज रहा हूँ, तो ये माइनस है इस साइड में तो +4x, इस साइड में से 3y ये -6 और ये -4 इस साइड में है तो +4 इक्वल टू 0, तो 4x प्लस द 3y और ये कितना जाएगा रे -2 इक्वल टू 0। ये कौन सा लाइन हो गया? सेपरेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, दिस इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपने क्या निकालना है? कंबाइन इक्वेशन, तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन, देन अब स्टेप सेम है, देन देयर कंबाइन इक्वेशन, तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन u इंटू v इक्वल टू 0, यूज द फर्स्ट लाइन ट्वाइस x माइनस y प्लस 4 और v इज द सेकंड लाइन 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो दोनों का मल्टीपल कर दो, जो भी रहेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हो गया 2 से मल्टीपल, 2 इंटू द 4 8, x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6, x इंटू y द xy, फिर माइनस 2 इंटू 2 4 और x हो जाएगा मल्टीपल, ट्वाइस x से मल्टीपल, अब माइनस y से मल्टीपल, माइनस y इंटू द 4x तो माइनस 4xy, माइनस y इंटू द प्लस 3y तो माइनस 3 और y इंटू द y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू द y ट्वाइस y। अब किससे मल्टीपल करना है? प्लस 4 से मल्टीपल करना है, तो 4 इंटू द 4 कितना हो गया 16 द x प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया ना प्लस, और 4 इंटू 3y कितना हो गया 12y प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 इक्वल टू द 0। मैंने इधर से लिख दिया। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट स्टेप बच रहेगा, ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ते हैं। तो पहले स्क्वेयरिंग पार्ट 8x स्क्वायर, उसके बाद वेरिएबल देखो 6xy, ये दो रहेंगे, देखो xy के 2 पार्ट, x के 2 पार्ट और y के 2 पार्ट रहेंगे, इसको एक बना लेना। 6xy और -4xy, तो 6 टाइम में से 4 टाइम चला गया तो प्लस ट्वाइस टाइम द xy। उसके बाद x के पार्ट बोला था, नहीं सॉरी y के पार्ट, तो y का एक है -3y स्क्वायर। ठीक है, अब x के पार्ट -4x और कहाँ पर ये 16x है, तो कितना हो जाएगा प्लस 12 टाइम द x करके। अब y का पार्ट देखो 2y और ये 12y कितना हो गया प्लस अच्छे हैं तो 40y, अब कांस्टेंट कितना -8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर कंबाइंड इक्वेशन या रिक्वायर जॉइंट इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर जॉइंट इक्वेशन या रिक्वायर कंबाइंड इक्वेशन। तो जो पहले फाइंड आउट किया था उसी टाइप से सॉल्व करना था, बस यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, फाइंड विल बी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन करके। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपका थोड़ा अलग आ रहा है। ठीक है, चलो मैं 2 क्वेश्चन लिखा था, एक सॉल्व करके दिया और एक आपको होमवर्क है पहला, तो पहले का आपका इसी टाइप से सॉल्व करना है, पहले इसको देख लेना अच्छी तरह से। तो इसका आंसर आएगा 6x स्क्वायर आएगा, आंसर लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर 6x स्क्वायर, ठीक है, -7 टाइम द xy -3 टाइम द y स्क्वायर -3x प्लस 32y 32 है y और -45 इक्वल टू द 0। ये आपका लास्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन अच्छे हैं वो कल देख लेते हैं या लास्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलो आप ओके।